नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिले हुए ब्लाउज यानी कि रेडी ब्लाउज से नाप लेकर कटिंग कैसे करना है पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू और लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाके लाइक का बटन भी दबा दीजिए। देखिए, मैं अभी इसमें डायरेक्ट नाप लेकर यानी कि कहाँ पर कितने इंच की हमको कटिंग करना है वो नाप लेकर डायरेक्ट मैं इसमें कटिंग करके बताऊंगा। तो देखिए, ये हमारे पास में रेडी ब्लाउज है। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, हम जब भी कोई भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो देखिए मैं इसमें पेपर में करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है और ये इस साइड हमने अपनी तरफ खुला हुआ पोर्शन अपनी तरफ रखा हुआ है। इसमें हमारा सामने का पल्ला कटेगा और इसमें हमारे पीछे का पल्ला कटेगा। सबसे पहले तो हमें जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी रहती है। तो ब्लाउज की लंबाई कैसे लेना है, ध्यान रखिए चीज़ को। जहाँ पर हमारा शोल्डर जॉइंट होता है वहाँ पर टेप रख के हमको ऐसा, जहाँ पर डॉट पड़ा हुआ रहता है बैक पार्ट में, देखिए यहाँ पर डॉट पड़ा हुआ है तो मैं यहीं पर से इसको मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो देखिए ये कितना आ रहा है, 14.5 इंच। तो 1 इंच इसमें हमको सिलाई मार्जिन बढ़ा लेनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 15.5 इंच। आप 15.5 इंच में यहाँ पर ऐसा ड्रा कर लीजिए। ये हमारे ब्लाउज की लंबाई होगी। इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेते हैं। लंबाई लेने के बाद हमें शोल्डर और गले का फैलाव लेना है। तो देखिए, ये हमारा सिला हुआ ब्लाउज है। तो बिल्कुल आप इसको ऐसा खोल लीजिए और इसको गले को, पीछे गले को बिल्कुल ऐसा जमा लीजिए। देखिए, इसको यहाँ पर से जमा लीजिए। उसके बाद आप गले का फैलाव को लीजिए। तो यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन में गले का फैलाव नापना है अपने को। तो देखिए, इसका गले का फैलाव आ रहा है 6.5 इंच। देखेंगे 6.5 इंच, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है दोस्तों वो 3 इंच में कटा है। 3 इंच का डबल होगा 6 इंच। और पाइपिंग लगाने के लिए दोनों तरफ का 1/4 इंच का इसमें मार्जिन बढ़ने की वजह से 6.5 इंच हो गया है। तो हमको कितना रखना है, 3 इंच। ये 3 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। उसके बाद शोल्डर का मेजरमेंट करने के लिए आपको इसको उल्टा ऐसा कर लेना है और इस साइड से गले की तरफ से जहाँ पाइपिंग बना है उस साइड 1/4 इंच बाहर निकाल लेना है और इस साइड हमको ऐसा नाप लेना है कि लास्ट तक। देखिए, मैंने उल्टा के नाप रहा है तो ये आ रहा है 2.5 इंच। तो यहाँ पर से हमको 2.5 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसका शोल्डर बन के अब आ रहा है हमारा 11 इंच, यानी कि 5.5 इंच है, यानी 11 इंच का हाफ 5.5 इंच होगा। तो आप 5.5 इंच में इस साइड भी ऐसा निशान लगा लीजिए और इस साइड 3 इंच में, ये गले का फैलाव का और ये हमारा शोल्डर का। अब इसे भी हम सीधा खींच लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए, गले का डीप को हमको कैसे मेजरमेंट करना है, सामने गले का डीप का। इसको आपको ऐसा रख लेना है और देखिए जहाँ पर शोल्डर हमारा जॉइंट हुआ है, देखिए ये वाला यहाँ पर हमको ऐसा रख लेना है और बिल्कुल इसको स्ट्रेट ऐसा राउंड घुमा लेना है। ये कहाँ पर आ रहा है, तो देखिए ये यहाँ पर आ रहा है गला इसका। तो यहीं पर आप निशान ऐसा लगा लीजिए, ये ऐसे इसे गोल ले लेते हैं। ये हो गया सामने गला। अब इसके आर्म होल में आएंगे। तो दोस्तों, आर्म होल को कैसे मेजरमेंट करना है आप समझ लीजिए। ये देखिए, ये ब्लाउज को आप सीधा ऐसे रख लीजिए और हो सके तो आप ये स्केल को यहाँ पर सीधा ऐसा रख लीजिए, ये ऐसा शोल्डर के पास से मेजरमेंट कर लेना। तो देखिए, इसका आर्म होल 5.5 इंच में आ रहा है। तो हमको यहाँ पर 5.5 इंच में हमको निशान लगा लेना है। देखिए, गला भी हो गया ड्रा, आर्म होल का भी हमने निशान लगा लिया है। अब हमें इसका सीना नापना है। तो देखिए, सीना नापने का बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से आप मेजरमेंट करेंगे तो कभी भी ब्लाउज साइड से लूज नहीं होगा, कभी भी कंधा नहीं गिरेगा। क्या होता है, कई बार हम सीना ढीला हो जाता है, उसकी वजह से भी कभी कंधा गिरता है। तो क्या करना है हमें, देखिए ये जो आई का जो पोर्शन है इसको छोड़ के, जहाँ पर हमने आई बनाया है इसको छोड़ के हमको मेजरमेंट करना है। आप टेप को बिल्कुल यहाँ पर, ब्लाउज को एकदम खींचना नहीं है, हल्के हाथों से यहाँ तक मेजरमेंट करना है जहाँ पर हमारा आस्तीन का जॉइंट आया हुआ है। यानी कि आस्तीन के नीचे जहाँ पर आर्म होल है वहीं पर ही हमको मेजरमेंट करना है। तो देखिए कि कितना है, 10 इंच आ रहा है। अब यहीं से पकड़ के हमको सीधा यहाँ पर ऐसा कर लेना है गले तक।
तो ये देखिए ये कितना हो रहा है 17 इंच। और गले का जो डिस्टेंस हमने नापा था, ये गले का ये था हमारा 6.5 इंच। तो 17 में 6.5 इंच हमको जोड़ लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 23.5 इंच। तो टेप को 23.5 इंच में बिल्कुल जहाँ पर हमने इस साइड में गला नापा था वहीं के सीधे में आप ऐसा रख लीजिए, और इस साइड भी जहाँ पर आर्म होल के जस्ट नीचे में इसको लाके मिलाना है। तो देखिए कितना रहा है 30.5, और इस साइड हुक वाले पोर्शन को हमको पूरा नापना है। तो ये आ रहा है हमारा देखिए 41 इंच। तो इसका सीना है 41 इंच, ध्यान रखेंगे सीना 41 इंच है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको गलत तरीके से नापते हैं। मैं बता रहा हूँ क्या गलतियाँ करते हैं जिससे कि सीना हमारा ढीला हो जाता है। टेप को यहाँ से रखते हैं ये ऐसे, और गले का जो फैलाव है उसको नहीं नापते, डायरेक्ट इसको ऐसा नाप लेते हैं ये ऐसे। तो इससे क्या होता है, गला के फैलाव की वजह से सीना हमारा बढ़ जाता है। अब देखता हूँ इसको कितना आ रहा है सीना। तो देखिए दोस्तों इसका सीना आ रहा है 44 इंच। तो देखिए 3 इंच का फर्क हो गया है सीना में। तो देखिए इसका सीना है हमारा 41 इंच। अब आते हैं कमर को नापते हैं। कमर नापने के लिए हमको हुक वाले जो पोर्शन है उसको पूरा पकड़ लेना है, और हल्के हाथों से हमको खींचते हुए इसको मेजरमेंट करना है। तो देखिए इसका कमर आ रहा है दोस्तों 32 इंच। यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन है यानी कि आई वाले हिस्से को छोड़ के हमने नापा है, यानी कि आई पट्टी जो है उसको हमने काउंट नहीं किया है, इसको सिर्फ यहीं तक नाप किया है। तो ये आ रहा है 32 इंच। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हुक जब यहाँ पर लगता है तो ये वाला पोर्शन हमारा मेजरमेंट में नहीं आता। ध्यान रखेंगे कि आई का जो पट्टी है वो मेजरमेंट में कभी भी सीना में या कमर में नहीं आता। तो देखिए सीना था इसका 40 इंच और कमर है इसका 32 इंच। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पर से निशान लगा लेते हैं। 41 इंच का 1/4 होगा हमारा 10.25 इंच। सीने में 1.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं, क्योंकि इनकेस फ्यूचर में अगर ब्लाउज टाइट होता है तो ढीला करने के काम आएगा। कमर में आते हैं, कमर 32 इंच है तो 1/4 होगा उसका 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट में जो डॉट पड़ता है उसका, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में लिया था मार्जिन वैसे ही नीचे में, क्योंकि मार्जिन हमेशा एक बराबर इक्वल आनी चाहिए। इसे हम खींच लेते हैं सीधा, जिससे कि समझने में आप लोगों को आसानी हो। अब इसमें हम आर्म होल में निशान लगाएंगे। तो आर्म होल की अच्छी फिटिंग के लिए दोस्तों आप यहाँ पर से एक तिरछी लकीर ऐसा खींच लीजिए, और बिल्कुल हमको ऐसा शेप बैठाना है कि बिल्कुल हाफ राउंड में इसका सर्कल बनना चाहिए। ये देखिए ये सामने पार्ट की गहराई हो गई और ये बैक पार्ट की गहराई हो गई। आपको इसी तरीके से ही आर्म होल का शेप लेना है। वैसे मैंने आर्म होल की परफेक्ट कटिंग कैसे करना है उसका भी वीडियो बनाया है, जो ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। देखिए ये तो अब सामने का हमारा आर्म होल रेडी हो गया है। अब क्या करना है, इसमें हमको कटोरी और योक पट्टी का निशान लगाना है। तो देखिए क्या करना है, हमको सिले हुए ब्लाउज से हमको मेजरमेंट कर लेना है कि इसकी जो योक पट्टी आई है यानी कि जो बेल्ट आया हुआ है वो कितने इंच में है। आप बिल्कुल ब्लाउज को ऐसा सीधा रख लीजिए, और ऊपर से हमको इसको मेजरमेंट कर लेना है कि कितने इंच में है। तो देखिए ये आ रहा है 11.5 इंच में, तो उसमें हमको 1 इंच मार्जिन लेनी है, हाफ इंच ऊपर का और नीचे का हाफ इंच। तो ये हो जाएगा हमारा 12.5 इंच। तो आप 12.5 इंच में इसको ड्रा कर लीजिए, और स्केल से आप सीधा इसको खींच लीजिए। तो देखिए ये हमारा बेल्ट का भी निशान आ गया है। उसके बाद कटोरी। तो कटोरी के लिए दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, कटोरी को हमको मेजरमेंट कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर से आप कटोरी को मेजरमेंट कर लीजिए। तो इसकी कटोरी देखिए दोस्तों आ रही है 6.5 इंच की, देखेंगे 6.5 इंच की। तो यहाँ पर आप 6.5 इंच की कटोरी के लिए निशान लगा लीजिए। देखिए दोस्तों मैं इसमें अभी मार्जिन नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि कटोरी हम कटिंग करने के बाद अलग से उसमें डॉट का यानी कि फुलाव का मार्जिन हम अलग से उसमें देंगे। तो देखिए 6.5 इंच ये हो गया, और यहाँ पर भी हम 6.5 इंच में ऐसा निशान लगा लेते हैं। इस साइड से 2 इंच में, और इस साइड से हमको लगाना निशान 5 इंच में। अब देखिए इसको यहाँ पर से सीधा खींच लीजिए, और इस साइड से बिल्कुल ऐसा एक राउंड शेप लाते हुए यहाँ पर लाके मिला लीजिए। तो देखिए ये हमारे कटोरी का शेप हो गया है। अब इसमें हमको मेन डॉट पॉइंट लेना है।
तो क्या करना है दोस्तों, ये 6.5 इंच कटोरी थी हमारी, इसका हाफ ले लेना है, तो ये होगा 3.25 इंच। इस साइड से हमको ले लेना है इसको 1 इंच में, ये 1 इंच में इसको यहाँ पर मिला लेना है। ये इसका मेन डॉट पॉइंट हो गया है। अब इसमें बेल्ट का एक शेप देना है, तो क्या करना है दोस्तों, इस साइड से हमको वही 1.25 इंच और इस साइड से करीब 1 इंच ये, और यहाँ पर ऐसे हल्का सा राउंड शेप लाके मिलाते हुए इसको मिला देना है। तो देखिए ये हमारा सामने का जो पार्ट है बिल्कुल ड्रा हो चुका है। अब इसको हम कट करके अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेते हैं। दोनों पार्ट कट के रेडी हो गए, ये सामने का पार्ट और ये बैक पार्ट। अब हम इसमें पीछे गले का डीप कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें गले का फैलाव का निशान लगा लेते हैं। सामने में हमने 3 इंच गले का फैलाव लिया था, तो पीछे भी हम 3 इंच का फैलाव लेंगे। इसे हम सीधा खींच लेंगे। अब देखिए इसमें हमको गला डीप कैसे मेजरमेंट करना है सिले हुए ब्लाउज से। तो क्या करना है हमको, देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे चीज़ को, हमको बैक पार्ट में जहाँ पर डॉट पड़ा हुआ है, दोनों डॉट, इसको ऐसा मिला लेना है। देखिए मैंने जो दोनों डॉट पड़ा हुआ था पीछे पार्ट में उसको मिला लिया है, और इस साइड से देखिए ऐसा रख लेना है आपको। तो इस साइड हमको 1/2 इंच और इस साइड 1/4 इंच, ध्यान रखेंगे, इस साइड 1/2 इंच, इस साइड 1/4 इंच छोड़ के हमको निशान लगा लेना है। इस साइड 1/2 इंच हमारा कमर में दब जाएगा और 1/4 इंच इस साइड का जो है वो पाइपिंग में एडजस्ट हो जाएगा। ये गला नापने का बहुत ही आसान तरीका है, पीछे गला। अब इसे हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारा पीछे गला ड्रा हो चुका है, इसको मैं कटिंग करके नहीं बता रहा हूँ। अब आते हैं देखिए दोस्तों सामने के पार्ट में। तो ये हमारा सामने का पार्ट है। अब क्या करना है, इसमें हमको योक पट्टी, कटोरी, फ्रंट और गहराई, ये तीनों चीज़ को हमको अलग अलग कटिंग कर लेना है। योक पट्टी, कटोरी, फ्रंट। अब क्या करना है हमको, सिर्फ ये योक पट्टी में हमको नीचे की तरफ, ध्यान रखेंगे इस साइड हमको 1/2 से 1.25 इंच का मार्जिन देना है, क्योंकि ये जब इसमें जॉइंट होगा तो हमको इस साइड भी 1/2 इंच लगेगा और इस साइड हमको 1/4 इंच लगेगा। ध्यान रखेंगे इस बात का कि हमको 1.25 इंच इसमें योक पट्टी में देना है। फ्रंट में हमको कोई भी चीज़ नहीं देना है, ये वाले पोर्शन में, यानी कि इस पोर्शन में हमको कोई भी मार्जिन नहीं देना है। अब रही बात कटोरी की, क्योंकि कटोरी कब डायरेक्ट इसमें हम जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसमें एक फुलाव नहीं होगा, ये छोटा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो हमको अब कटोरी में, यानी कि ये वाले पार्ट में हमको पफ क्रिएशन के लिए, यानी कि फुलाव के लिए हमको दोनों साइड में डॉट के लिए मार्जिन देना पड़ेगा। तो चलिए अब क्या करना है, हमें एक अलग से पेपर ले लेना है। तो देखिए ये अलग से एक पेपर ले लिया हूँ। अब हमें जैसा ये कटोरी है, ये हमको एज इट इज इसको इसमें ड्रा कर लेना है, यानी कि कॉपी कर लेना है। इसको हटा लेना है और यहाँ पर हमको ऐसा निशान लगा लेना है, क्योंकि ये हमारा डॉट का निशान होगा। अब क्या करना है, तो इस साइड हमको 1.25 इंच, इस साइड 1.25 इंच, इस साइड 1/2 इंच सिलाई मार्जिन और इस साइड 1/2 इंच सिलाई मार्जिन। अब इस साइड को हम स्केल से सीधा लाके यहाँ पर मिला लेंगे और इस साइड हमको देखिए यहाँ पर एक ऐसा राउंड शेप लेते हुए लाके, जहाँ पर हमने 1.25 इंच में निशान लगाया था वहाँ पर लाके मिला देना है। देखिए ये हो गया है। अब यहाँ पर टेप रख के हमको नीचे की तरफ 2.5 इंच में निशान लगा लेना है और इस साइड ऐसा मिला लेना है, इधर भी और इधर भी। अब इसको सीधा यहाँ पर मिला लीजिए। अब देखिए इसको हम कट कर लेते हैं। इसको फोल्ड कर लेना है बिल्कुल ऐसे। अब देखिए हमको इस साइड 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेना है। ये हमारा सिलाई मार्जिन है 1/2 इंच और हमारी कटोरी कितनी थी इसकी, 6.5 इंच की।
तो 6.5 इंच कहाँ हो जाएगा हमारा 3.25 इंच, ये 3.25 इंच यहाँ पर हमको निशान लगा लेना है। और देखिए इसको ये कट कर लेना है और वैसे ही यहाँ पर भी। अब इसको ये हमारी कटोरी, अब ये देखिए ये कटोरी का देखिए इसका फुलाव कितना बेहतरीन आया हुआ है। अब इसको सामने पार्ट के जो उसमें रख के हम देखते हैं ये प्रॉपर बराबर आया है कि नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर इसके बराबर आया हुआ है। एक चीज़ को ध्यान रखना है, जब भी हम कटोरी की कटिंग करते हैं तो देखिए इस साइड से 1/2 इंच हमारा कटोरी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये राउंड जब सिलाई होती है तो उरेब होने की वजह से ये बिल्कुल ये देखिए ये इसके बराबर ऐसे आके बैठेगा। अब देखिए हमने कटोरी इसकी मेजरमेंट की थी 6.5 इंच, तो मैं अभी आपको इसको यहाँ पर डॉट ऐसा लगने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस साइड के साइड में 1/2 इंच हमको छोड़ लेना है सिलाई मार्जिन, और इस साइड देखिए ये भी 1/2 इंच हमारा इधर भी सिलाई मार्जिन छूटेगा। तो ये हो रहा है 6.5 इंच, यानी कि टोटल ये अभी कटोरी है हमारी 7.5 इंच की। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कटोरी हमारी अभी 7.5 इंच की ये है रेडी। तो 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड, और देखिए इसका जो फुलाव है ये कितना बेहतरीन आया है। 41 इंच सीना के हिसाब से हमने अभी कटोरी ब्लाउज की कटिंग किया हुआ है। ये बिल्कुल प्रॉपर एक बराबर आ रहा है। और इस साइड देखिए दोस्तों ध्यान रखना है हमको, ये देखिए इसका शेप भी यहाँ पर से ये देखिए ये बिल्कुल बेहतरीन ऐसा आया हुआ है, ये देखिए। और हमको नीचे के साइड में 1.25 इंच इसमें सिलाई मार्जिन और देनी है हमारे बेल्ट में। ये तो हमारा सामने का पार्ट बिल्कुल कट गया है। अब आते हैं हम आस्तीन में। तो आस्तीन के लिए देखिए मैंने ऐसा डबल फोल्ड पेपर ले लिया है। अब क्या करना है, आस्तीन क्या मेजरमेंट लेना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें इसके मार्जिन ले लेता हूँ आस्तीन में। ये आस्तीन की जो लंबाई है उसे नीचे से टेप रख के जहाँ पर इसका ज्वाइंट हुआ है देखिए यहाँ पर ये आ रहा है हमारा 5 इंच। तो आप 1/2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन जोड़ लीजिए, यानी कि 5.5 इंच। इधर भी 5.5 इंच। आर्म होल का डिस्टेंस 3.5 इंच में लूँगा मैं, इधर भी 3.5 इंच में। इसे स्केल से सीधा हम खींच लेंगे। अब देखिए आर्म होल को हमको मेजरमेंट कैसे करना है और मोहरी को। तो नीचे जो है इसकी मोहरी हम नाप लेते हैं, ये आ रहा है 7 इंच। 7 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन, क्योंकि हमने 1.5 इंच सभी में सिलाई मार्जिन लिया हुआ है। अब देखिए आर्म होल को कैसे नापना है। तो जहाँ पर ये लास्ट में आस्तीन का जो जॉइंट है वहाँ पर से टेप पकड़ के हमको सीधा ऐसे रखना है। तो देखिए इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, 7.5 इंच का है। तो इसमें यहाँ पर 7.5 इंच में हम निशान लगा लेते हैं और 1.5 इंच हमको यहाँ पर सिलाई मार्जिन। देखिए अगर हमारे पास में नाप का ब्लाउज है तो हमको उसमें कुछ भी चीज़ का गुणा भाग नहीं करना है, जैसे वो है उसी तरीके से हमको मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेते हैं। अब मैं इसकी गहराई ले रहा हूँ। इसका जो शेप प्रॉपर निकालने का तरीका मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें आस्तीन की कटिंग हमको किस तरीके से करना है आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं इसमें डायरेक्ट शेप ले रहा हूँ आगे और पीछे का पार्ट, ये सामने पार्ट का और ये बैक पार्ट का। तो चलिए इसको भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। एक चीज़ का हमको और ध्यान रखना है, ये सामने का जो पार्ट है और ये आस्तीन की गहराई मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा मार्जिन है, ये मार्जिन ये देखिए ये आके हमेशा आस्तीन का और सामने पार्ट की जो गहराई है यहाँ पर आके मिलनी चाहिए। अगर इस तरीके से आस्तीन की गहराई और सामने पार्ट की गहराई आपस में आके मिलेगी तो साइड में कभी भी रिंकल्स, फुलाव या खिंचाव कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल आपके साइड की फिटिंग परफेक्ट तरीके से आएगी। तो देखिए दोस्तों मैंने अपने इस वीडियो में सिले हुए ब्लाउज से मेजरमेंट लेके डायरेक्ट कटिंग कैसे करना है आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखकर आप सिले हुए ब्लाउज से मेजरमेंट करके कटिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।